किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए मेवात के किसान नेता आरिफ बगोला एक बार फिर सामने आया है। बीते बृहस्पतिवार को शहर फिरोजपुर झिरका स्थित मेव भवन के प्रांगण में किसानों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2018-19 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए अधिकृत की गई किसानों की भूमि का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन बहुत ही कम दरों पर अधिग्रहित की गई थी, जबकि मुआवजा बढ़ाने की मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। इस मुद्दे को लेकर मेवात के किसानों में भारी रोष व्याप्त है। किसानों के समर्थन में मेवात के सामाजिक संगठन भी आ गए हैं। बैठक में मेवात विकास सभा के अध्यक्ष फखरुद्दीन अखना का विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहने का आश्वासन दिया। वहीं मेवात कारवां जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशफाक आलम सहित दर्जनों किसान मौजूद रहे। तय किया गया है कि सोमवार को जिला उपायुक्त मेवात को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा बढ़ाने की मांग तेज की जाएगी। देखिए आगे की रिपोर्ट। आरिफ जी, आज फिरोजपुर झिरका मेव भवन में मीटिंग आयोजित की गई है, क्या फैसले लिए गए हैं और क्या था मामला, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, यहाँ हमारे मेवात से गुजर रहा मुंबई हाईवे, दिल्ली मुंबई हाईवे, इसमें जो ज़मीन अधिग्रहण की गई थी उसमें हमारे किसानों ने कम मुआवजा राशि इनको जो दी गई थी उसको लेकर एक अर्जी लगाई DRO में कि जी हमें ये कम मुआवजा राशि दी गई है, जो कि हम इससे संतुष्ट नहीं है और ये हमारी मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। 4 साल और 5 साल के टाइम पीरियड में जो ये अब कुछ गाँवों की मुआवजा राशि 10% बढ़ाने का कार्य किया गया और कुछ का खारिज किया गया है, तो उसको लेकर जिनकी खारिज हुई है वो हमारे सभी किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आगामी रणनीति हमने तैयार यहाँ की है, जो कि हमारे सभी किसानों का जो सहमति बनी है वो ये बनी है कि सोमवार को हमारे एक डेलीगेट DC साहब से मिलेगा। उसके बाद आगे की हम रणनीति तैयार कर रहे हैं, बहुत बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं, जो कि हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और हमारे सभी किसान एकजुट होकर, सभी हमारे सामाजिक संगठन एक साथ होकर हमारे साथ ये लड़ाई लड़ेंगे और हमारी आवाज़ को आगे तक उठाएंगे। जी, आज शहर फिरोजपुर झिरका के मेव भवन में एक मीटिंग किसानों की बुलाई गई है, क्या खास महत्वपूर्ण मुद्दा था और क्या फैसले हुए हैं, क्या निर्णय लिया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज जो फिरोजपुर झिरका इलाके के किसानों की ये बैठक मेव भवन में हो रही है, इसमें ख़ास तौर से हम लोगों ने ये चर्चा किया है, किसानों ने ये चर्चा किया है कि जब दिल्ली बम्बई हाईवे ये बन रहा था उस समय हमारे साथ फिरोजपुर झिरका के किसानों के साथ भेदभाव किया गया। भेदभाव इस तरह किया गया कि बहुत सी जगहों पर इसी रोड के बगल में ज़मीनें जो अधिग्रहित की गई उसमें महंगा मुआवजा मिला, लेकिन हमारे किसानों को बहुत कम मुआवजा दे करके तड़का दिया गया था। तो उस वक्त से किसान प्रयासरत हैं कि हमारा मुआवजा भी बढ़ाया जाए। हरियाणा में बहुत सी जगहों पर एक बार मुआवजा देने के बाद किसानों की मांग और उनकी कोशिश को देखते हुए हमारी सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाने का काम भी किया है। इसीलिए इसी आशा और इस उम्मीद के साथ हम लोग भी कोशिश में हैं कि हमारी मुआवजा राशि बढ़ाई जाए और इस सिलसिले में आज किसान जमा हुए हैं। आने वाले सोमवार के दिन 19 तारीख को हम सब लोग कोशिश करेंगे कि माननीय DC साहब की खिदमत में जाएं और उनके माध्यम से सरकार को हम लोग से गुजारिश करें, रिक्वेस्ट करें कि हमारा भी मुआवजा बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी ज़मीनें भी बहुत कीमती हैं, किसानों की सभी ज़मीनें बहुत कीमती होती हैं। तो इसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कुछ बातें इस तरीके की निकल के आ रही हैं कि कुछ गाँवों का मुआवजा राशि 10% बढ़ा दी गई है और काफ़ी जो गांव हैं उनकी मुआवजा राशि को खारिज कर दिया गया है, तो ये इस तरीके की क्या? देखिए, ये भी एक तरह का भेदभाव है। मेवात की सभी ज़मीनें एक सी हैं, तो और मेवात की सभी ज़मीनें कीमती भी हैं, बहुमूल्य ज़मीन है यहाँ की। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ जगह की बढ़ाया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये भेदभाव है। तमाम किसान बराबर हैं, उनकी ज़मीनें बराबर हैं। इसलिए जितने किसानों ने जिनको मुआवजा पहले मिला है उनका मुआवजा बढ़ाया जाना चाहिए और केवल 10% मुआवजा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि पिछले 4 साल में ज़मीन की जो कीमत और रेट बढ़ी है उस रेट को देखते हुए किसानों का मुआवजा बढ़ाया जाना चाहिए। आज एक किसानों की मीटिंग मेव भवन फिरोजपुर झिरका में बुलाई गई है, आप लोग भी उपस्थित हुए हैं, क्या दुख था आपका? दुख ये है जी, सन 18-19 में यहाँ की मुंबई हाईवे रोड की ज़मीन अधिग्रहण की सरकार ने। अधिग्रहण की राशि इतनी कम दी गई, इतनी कम तो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। हमने उस समय DC साहब को एक अर्जी लगाई थी कि हमारा मुआवजा राशि बहुत कम दिया गया है, हमारी राशि बढ़ाई जाए। अब सुनने में ऐसा आ रहा है कुछ गाँवों की तो बढ़ाई है, कुछ गाँव छोड़ दिया। सब भेदभाव क्यों जमींदार के साथ?
बड़े तो सबकी बड़े, ऐसा क्यों किया जाए हमारे साथ, किसान के साथ। हमारा तो यही है 19 तारीख को हमारा एक डेलीगेशन डी साहब से मिलेगा और अपनी बात को रखेगा उस सामने। मेरा तो यही कहना है, प्रशासन हमारी भी मांग को सुना जाए। क्या नाम है जी आपका? साबुद्दीन नाम है, गांव कौन सा है? बावन ठेड़ी। अच्छा, आज एक मीटिंग आयोजित की गई है, किसान उपस्थित हुए हैं मेव भवन फिरोजपुर झिरका में, तो क्या मांग थी आपकी? मुआवजा बढ़ाने की मांग थी। जो 10 किलोमीटर दूर के आदमी है उनका तो मुआवजा बढ़ा दिया गया, और जो शहर से ज़्यादा नज़दीक आदमी है, ज़्यादा कीमती ज़मीन है, उनको खारिज कर दिया गया। तो ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये वकीलों ने बताई है। तो अगला अब क्या मीटिंग, आज मीटिंग में आप उपस्थित हुए हैं, क्या फैसला लिया गया है आगामी कार्रवाई के लिए? सोमवार को सारे किसान इकट्ठा होकर के डीसी साहब से मिलेंगे, अपनी मांग रखेंगे।